गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का फोर्थ लेसन है बेटा हमारा, चला हुआ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिनके लेखक बताए थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। हमने कल तक किया था कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बताते हैं कि जब ये भारत से में बस जाने के बाद जब 2-3 बार एक बार ये अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम में आते हैं। इनकी जो जन्मभूमि वो रेम्स टेम्पल थी, लेकिन फिर ये यानी कि बेल्जियम चले, वहाँ से ये भारत में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर रहने के पश्चात काफ़ी दिनों के बाद जब ये अपने पिताजी से मिलने, अपने घर परिवार से मिलने के लिए कभी कभार जाते हैं, तो उसके बाद इन्होंने यानी कि सन्यासी होने का धर्म गुरु के पास भी गए थे। सन्यासी का जीवन भी इन्होंने अपना धारण कर लिया था। अंतिम वर्ष की जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी थी, सन्यास का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उसे आगे हैं, उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गई जिसे संघ में 2 साल पादरियों के बीच में धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ती रही। कोलकाता में बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अगर आती हैं कि ये 9-10 वर्ष तक कहाँ पर पढ़े थे, 9-10 से दार्जिलिंग में पढ़े थे। इसके बाद बीए इन्होंने कहाँ से की थी, कोलकाता से की थी। और एमए की जो परीक्षा होती है, एमए की परीक्षा इन्होंने इलाहाबाद से की थी। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में इन्होंने पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक वलु वर्ड का रूपांतरण भी किया था। नीलपंछी के नाम से बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग का अध्यक्ष भी ये हो गई हैं। इन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया था। बाइबल का अनुवाद भी था उसमें। वहाँ बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गई। 47 वर्ष तक देश में रह करके और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि कितने भारत में कितने वर्षों तक रहे, 47 वर्ष तक रहे। उसमें इनकी आयु कितनी थी, 73 वर्ष की हो गई थी। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमारा गद्यांश है, जिसमें से क्वेश्चन आंसर बनेंगे कि फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थी, कि फादर बुल के एक सन्यासी थी। उन्होंने यानी कि अपने मन में जो चीजें ठान ली है वह उसी को पूरा करते थे। सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे कहते हैं कि सन्यासी की तरह उन्हें संकल्प तो धारण कर लिया था, लेकिन मन से इसलिए सन्यासी नहीं लगते थे कि जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं अपनी मोह माया आदि सभी को त्याग देता है। कि जब सन्यास का जीवन धारण करता है, उसके जीवन के मोह माया, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी जो सब होते हैं, सभी के मोह माल से वो दूर होता है, तब सन्यासी। लेकिन सर्वेश्वर दयाल कहते कि मन से सन्यासी नहीं थे। या तो वो कभी किसी से रिश्ता बनाते नहीं थे, जोड़ते नहीं थे। अगर किसी व्यक्ति से जब वो अपना एक बार रिश्ता बना लेते थे तो वे उसे मरते दम तक उसे निभाते थे। वे कभी बीच में उसे नहीं तोड़ते थे, चाहे उसके जीवन में कितनी भी मुसीबतें कठिनाई जाएं, लेकिन वो नहीं तोड़ते थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती है। वह कहती हैं कि जब 10 साल के बाद जब ये फादर बुल के हमसे मिलते हैं, आज भी उसकी खुशबू हमें महसूस होती है, याद करते हैं। वे जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। वह कहती जब भी जैसे ही वो दिल्ली आते थे तो वह अपने मित्र से जरूर मिलकर जाते थे, चाहे उस समय चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न, कितनी सर्दी कितनी बरसात हो, लेकिन सब प्रकार के हर मौसम को झेल करके वो हमसे मिलने के लिए जरूर आते थे। चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे उसके पास यदि समय नहीं होता तो भी, चाहे उसको 2 मिनट के लिए मेरे पास मिलकर आना होता तो भी वो आते थे। ये कौन सन्यासी करता है? मैं कहता कि ऐसा कौन सन्यासी करता है, क्योंकि सन्यासी व्यक्ति तो सभी प्रकार की मोह माया को त्याग देता है। उसके जीवन में कोई मित्र, किसी चीज़ की कोई संबंध नहीं रखता है। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जो फादर बुल के होते ये मन से सन्यासी नहीं है।
इसके क्वेश्चन आंसर जैसे फर्स्ट पर्सन तो हमारा वही बनता है पाठ और लेखक का नाम, पाठ मानवीय करुणा के दिव्य चमक, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सेकंड है फादर बुल्के को संकल्प से सन्यासी कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। संकल्प सिंह के लेखक का अभिप्राय है कि जो फादर बुल्के होते हैं दृढ़ निश्चय पूर्वक सन्यास लिया हुआ था। उन्होंने किसी के कहने अथवा दबाव में आकर सन्यास धारण नहीं किया था, सिर्फ उनकी इच्छा थी। लेकिन किसी के लालच के वशीभूत होकर भी वैक्रम अक्षेत्र में पलायन करने के लिए उन्होंने सन्यास नहीं लिया था। सिर्फ उनकी स्वयं की इच्छा थी कि मैं सन्यास का जीवन धारण करूं। लेकिन सन्यास का जीवन धारण करते समय भी वे किसी के मोहजाल से दूर नहीं थे। रिश्तों के संबंध में फादर बुल्के के क्या विचार थे। रिश्तों के संबंध में कि फादर बुल्के एक सन्यासी होते हुए रिश्तों को की गरिमा जानते थे, उनको निभाना जानते थे। अगर वे किसी से कोई भी संबंध यदि बना लेते थे तो वो कभी भी उनसे नहीं तोड़ते थे। लास्ट तक मरते दम तक वह उनसे रिश्ता निभाते रहते थे। लेखक ने किस गंध के महसूस होने की बात की जब 10 साल के बाद फादर बुल्के अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं, दिल्ली गए थे, तो उस समय कहते कि वही गंध जो हम मित्र पहले मिला करते आपस में जो बातें हुआ करती थी, वही गंध वही खुशबू आज भी हमें महसूस होती। उन दिनों को हम आज भी याद कर रहे हैं। यानी कि उनकी गहराई की सुगंध उनके मिलन से महसूस होती है। यह कौन सन्यासी करता है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है। इसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि जब भी वह फादर बुल्के दिल्ली आते थे तो फादर बुल्के कभी भी जो दिल्ली आते थे वह अपने मित्र से मिले बगैर कभी भी नहीं जाते। चाहे वह उसके लिए अपना क्या क्या था उसने बताया गया था, चाहे वह उसके लिए क्या था 2 मिनट का समय निकालते, लेकिन 2 मिनट का समय निकाल कर भी वह उसे मिलने के लिए अवश्य आते थे। इस प्रकार के मिलन से चाहे उनमें गर्मी सर्दी उसने बताया कि चाहे कितनी भी गर्मी हो सर्दी हो दीव बरसात हो, वह हर प्रकार के मौसम को झेल करके मिलने के लिए अवश्य ही आते थे। चाहे कुछ भी पलों के लिए मिलना हो अवश्य आते थे। इसलिए लेखक का कहने का अभिप्राय है कि उसका कोई संन्यास नहीं करता, ऐसे कि वह कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कोई सन्यासी है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। यानी कि जो फादर बुल्के थे, फादर बुल्के की क्या चिंता लगी हुई थी फादर बुल्के को अपनी भाषा क्या थी हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी को अपनी हिंदी को किसके रूप में देखना चाहते कि राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, उसे सम्मान दिलाना चाहते थे। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते थे। यानी कि जहाँ पर भी कोई भी मंच पर उत्साह में जब भी वो जाते थे वह अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए बयान करते थे कि इसके लिए अकट्ठा से तर्क देते थे, इसके लिए लोगों को समझाते थे, विचार देते थे, तर्क देते थे कि हमें अपनी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे जब वो करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। बस इसी एक सवाल उन्हें झुंझलाते देखा है। मैं कहते कि सिर्फ एक ही सवाल उसके मन में दुख देते हुए हमने देखा है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी भाषा को क्यों भूलते जा रहे हैं। और हिंदी वालों दोबारा ही के बारे में पूछना उनका स्वभाव था कि जो अपने ही गांव के जो लोग होते हैं जिनको ये पता कि हमें अपनी भाषा हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, उसको अपने प्रथम स्थान के देना चाहिए। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, जब हमारी हिंदी की उपेक्षा करते हैं तो उसे क्या करता है, बहुत ज़्यादा दुख पाता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। उसे घर परिवार के बारे में अपने दुखों तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े बड़े दुख में उनके मुख में सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था। जब वे कहते जब हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता था, जब हमें किसी प्रकार का कोई संकट आ जाता था, उस समय जब हम फादर बुल्के के कोई भी 2 शब्द देते थे, वे लोगों को दुख के समय में ऐसे सांत्वना देते थे, ऐसे शब्दों का विचार करते थे, इस तरह से समझाते थे। वे शब्द सुनना हमें क्या करते थे, हमारे जीवन के अंदर एक नई रोशनी प्रदान करता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ऐसे शब्दों का गुणगान करते हैं
कि काफ़ी शब्दों, काफ़ी तपस्या करने के बाद यदि किसी सन्यासी को जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान हमारे फादर बुल्के को था। वे लोगों को इस तरह समझाते थे, तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इनके अंदर गहरी तपस्या के कारण ज्ञान भरा हुआ है। जैसे कि पाठ लेखक का नाम वही सेकंड पर्सन है। जैसे फादर कामिल बुल्की को किसकी ओर क्यों चिंता रहती थी, क्यों चिंता रहती थी उसको अपनी हिंदी भाषा, उसने बताया था किसकी चिंता रहती थी, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जिसे वे देखना चाहते थे। सिर्फ उसको उसी की चिंता लगी रहती थी कि समाज में लोग अपनी भाषा को क्यों भूलते जा रहे हैं। हमें अपनी भाषा को, राष्ट्रभाषा को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, उसे प्रथम स्थान प्राप्त करवाना चाहिए। इसे वे कैसे व्यक्त करते थे, हिंदी को वह राष्ट्रभाषा का क्या करते थे, सम्मान दिलाने के लिए वे जहां जहां भी जाते थे, मंच पर उत्साह में जाते थे तो उसका बयान करते रहते थे, उसके तर्क देते रहते थे, उसके बारे में उसकी चिंता व्यक्त करते रहते थे। इसलिए राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन के पक्ष में उसने उचित तर्क भी दिए थे। ये फादर कामिल बुल्के का विचार है। फादर बुल्के झुंझलाते क्यों थे, उन्हें क्या दुख, फादर कामिल बुल्के क्यों झुंझलाते थे। फादर कामिल बुल्के इसी पर्सन से दुखी होती थी कि हिंदी को अपने देश में उचित स्थान वो प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। इस बात का उन्हें बहुत दुख था कि स्वयं हिंदी वाले लोग भी अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा कर रहे, उसका अनादर कर रहे हैं। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि समाज में लोग अपनी भाषा को सम्मान क्यों नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है कि फादर बुल्के के किस स्वभाव की विशेषता का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है, कि इनमें फादर बुल्के के स्वभाव की विशेषता का वर्णन किया है कि वे जब भी किसी से मिलते थे तो केवल क्या करते थे, औपचारिक रूप से ही नहीं मिलते बल्कि एक आत्मीयता के रूप में उस व्यक्ति से उसके घर परिवार सुख दुख आदि के बारे में पूछते थे। मैं कहते कि वो कहते हैं कि वैसे मिलने के लिए अगर कोई गया तो एक औपचारिक मिलने के लिए नहीं, वो घर में जाकर अपनी आत्मीयता के रूप से अपने सच्चे मन से उनके दुख सुख, उनके घर परिवार आदि के बारे में सांत्वना देते। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई भी दुख होता था तो इसे इस तरह से समझाते थे, मानो ऐसे ही पता है कि फादर बुल्के को काफ़ी तपस्या के बाद ऐसा ज्ञान प्राप्त पाए, और उनके विचारों को सुन करके, शब्दों को सुन करके सभी व्यक्तियों के हृदय में एक रोशनी सी प्रदान हो जाती थी। फादर बुल्के के सांत्वना भरे शब्द कैसे होते, कि यदि कोई व्यक्ति फादर बुल्के से अपनी दुख भरी कहानी जब सुनाता है तो फादर बुल्के उसकी कहानी को सुन करके उन्हीं के शब्दों में इस तरह से सांत्वना देते थे कि उस व्यक्ति को लगता था कि मानो उसके कष्ट दुख दूर सभी दूरे हो गए हैं, और लेखक को लगता कि फादर ने किसी दुखी के दुख को दूर करने वाले सांत्वना के इन शब्दों को गहरी तपस्या से ही प्राप्त किया है। हर मौत दिखती है, हर मौत दिखती है जीवन की नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों की झरती विरल शांति। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे पता नहीं चला। वह कहता कि मुझे सिर्फ अपनी पत्नी और पुत्र की बहुत याद आती है कि लेकिन आज वे नहीं रही, दिल्ली में काफ़ी दिनों के बाद वो बीमार रही, पता भी नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाई ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। वह कहते कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय से
जब वे काफ़ी समय के बाद वह कहते कि दिल्ली में बीमार पड़े रहे थे और हम इसे मिल भी नहीं सके थे। इसकी जब मृत्यु हुई थी सुबह 10 बजे, तो वह इसको कब्रगाह में दफनाने के लिए जब लाया गया था, तो उसमें कहते कि एक पेड़ की छांव के नीचे एक सड़क की कब्रगाह में इसको दफनाया गया था। उसके छोर तक इसे ले जाएगा, जहाँ धरती को गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेती थी। जहाँ यानी कि फादर बुल्के को क्या थे कि धरती में उसे खोद कर सुलाने के लिए, यानी कि उसकी जो कब्र होती है, अपना मुंह खोली हुई थी, वहाँ पर उसके शरीर को दफनाना है। ऊपर करील की घनी छां, चारों ओर कब्रे का तेज धूप में किब्बर, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मैं कहती इन सभी के नाम बता रखे उन्होंने लेखकों के। उनके बीच में गैरिसन वसन पैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक स्वयं प्रकाश, डॉक्टर रघुवीर वंश भी, जो अकेले उसे संकरे सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश थे। यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है उस समय ये सभी जो लेखकों के नाम बताए गए हैं कि स्वयं प्रकाश जी होते हैं, रघुवंश होते हैं, ये सभी लगभग बड़े खामोश थे, बड़े दुखी थे। किन्हीं अपरिचित आहटों में दबी हुई थी, सिमट आई थी कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले से ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि के अंतिम संस्कार शुरू किया गया। फादर बुल्के की देह को, उसके शरीर को क्या कहता है, उस कब्र के अंदर लिटा दिया गया है और फिर उनका जो अंतिम संस्कार जो होता है वो किया जाता है। उसकी जो विधि होती है अंतिम संस्कार की, वो शुरू हो जाती है। रांची के फादर पास्कल तोयना की उन्होंने हिंदी की मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल के उनके जीवन क्रम पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रतन और हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में अपने अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र उतार दी गई। वह कहता है कि यानी कि सभी फादर बुल्के को जैसे धरती के अंदर उसकी कब्र को दफनाया जा रहा है, अंतिम संस्कार में सभी उसके सामने कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो रतन होते हैं इस धरती पर हमेशा के पैदा होते रहे, क्योंकि वो इतने अच्छे थे कि सभी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, सभी से वो एक जैसा ही व्यवहार करते थे। किसी भी जाति के अंदर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं मानते थे। इसलिए मैं कहता है कि हमारी इस धरती के अंदर फादर बुल्के जैसे मेहमान ऐसे ही पैदा होते रहे, जिससे हमारी जो धरती होती है पावन पवित्र हो सके, क्योंकि ये सभी लोगों को अपना मानते थे, आदर देते थे, सम्मान करते थे सभी का। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। इसे लेखक कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि इसने कभी ये भी सोचा था कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं भी रोएगा, लेकिन उसमें रोने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन वह कहता है कि सन्यासी ने कभी ये नहीं सोचा था, इसलिए सोचा था कि जो व्यक्ति सन्यासी जो लोग होते हैं उन सन्यासी लोगों की मृत्यु पर तो कोई भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता है। इसलिए वह कहते हैं कि लेकिन आज इस सन्यासी की भावना पर सभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शोक मना रहे हैं। नम आंखों का गिरना, स्याही फैलाना, ये हमारा गद्यांश पे जिसमें से प्रश्न बनेंगे। नम आंखों से गिरना, स्याही फैलाना, इस तरह हमारे बीच वह चले गई, इस तरह हमारे बीच वो चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबकी। वह कहते हैं कि जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है फल फूलों से लदा हुआ छायादार वृक्ष देता है, वृक्ष से वह सभी को समान रूप से छाया देता है, उसी प्रकार से हमारे लिए उस देवदारू के छायादार वृक्ष के समान फादर बुल्के थे, जो किसी के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके सबके साथ एक सम्मान व्यवहार करती थी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही। जिस फल फूलों के अंदर एक खुशबू आती थी, उसी प्रकार से हम फादर बुल्के जब हमें कोई सांत्वना देते थे, समझाते थे, उसी गंध महसूस होती थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था।
जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो इनके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। वह कहते कि इनकी जो स्मृति, इनकी जो यादें होती हैं, यानी कि फादर बुल्की की यादें सभी लोगों के हृदय के अंदर, मन के अंदर समाई रहेंगी। जिस प्रकार से यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच आजीवन बनी रहेगी, मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानंद हूँ। मैं यानी कि उसे श्रद्धांजलि देता हूँ सच्चे मन से। कहता है कि उन जैसा, यानी कि हर कोई मुझे सुख दुख में ऐसा साथी नहीं मिलने वाला। फर्स्ट पर्सन तो हमारा वही है पाठ और लेखक का नाम। सेकंड है इसमें, लेखक ने फादर बुल्के को छायादार फल फूल कण से भरा क्यों कहा है। फादर बुल्की सबके प्रति क्या थी? फादर बुल्के की सभी की प्रति क्या थी? ममता थी सभी के प्रति, स्नेह, दया आदि गुणों को देख करके वे एक विशाल वृक्ष के समान थी। जिस प्रकार से बताया गया था कि एक छायादार, एक देवदारू का जो वृक्ष होता है वैसे भी लोगों को समान रूप से छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, और अपनी जो सुगंध होती है, अपनी जो खुशबू होती है, इस वातावरण के अंदर चारों तरफ फैला देता है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार से फादर बुल्के भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। अपना जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह सभी लोगों को समान रूप से बांटते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म से संबंधित है, लेकिन अपने समान रूप से स्नेह देते हैं। सेकंड है थर्ड, लेखक के लिए फादर की स्मृति कैसी और क्यों है। कि लेखक की स्मृति पवित्र भावनाओं से युक्त है। क्या थी इसमें बता थे, कैसे पवित्र भावनाओं से युक्त थी। जैसे किसी उसकी समाधि जैसे किसी यज्ञ की पवित्र आग के लिए कि जो पवित्र अग्नि होती है उसके लिए हमें तप बनी रहेगी। उसका अनुभव किया जा सकता है कि लेखक के मन में फादर की स्मृति आजीवन बनी रहेगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। लोगों के हृदय के अंदर उनकी जो भावनाएं होती वो हमेशा के लिए जागृत रहेंगी। लेखक फादर को कैसे श्रद्धांजलि दे रहा था। वह कहते कि मानवीय करुणा की, लेखक किस प्रकार से कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक के माध्यम से फादर के जीवन में कुछ पलों को स्मरण करते हुए कि जो उसने फादर बुल्के के साथ में जो समय उसने बिताया था, उनको याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी पवित्र एवं करुणा में जीवन पद्धति हमेशा के लिए प्रभावित रही। लेखक के लिए फादर बुल्के क्या थे। लेखक के लिए उसने बताया था कि फादर बुल्के मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता हुआ खड़ा दिखाई दे रहा है। वे उनके लिए बड़े ही शुभ चिंतक थे। वे सभी का मार्गदर्शन कराते थे। सन्यासी से शुभ चिंतक थे। लेखक ने उन जैसा हिंदी प्रेमी सन्यासी होते हुए भी सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, मोह माया ममता से दूर न होना, सभी को सिर्फ अपना मानना, ऐसी गरिमा प्रदान करने वाले फादर बुल्के के अलावा इस संसार में उन्हें ऐसा कोई साथी दिखाई नहीं देता है। कि वे सभी लोगों के दुख में दुखी हो जाते थे, सुख में सुखी हो जाते थे। वे सभी के दुख को अपना दुख समझते थे। इसलिए कहते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति इस संसार के अंदर बार बार ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता रहे, जिससे हमारी जो धरती है वो पवित्र हो सके। जैसे पर्सन है हमारा, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरा छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे कि फादर बुल्के अपनी वेशभूषा और संकल्प से क्या थे, सन्यासी थी। वेशभूषा जो धारण करते थे, ठीक है, उसे वो क्या थे, सन्यासी लगते थे। अपने संकल्प जो दृढ़ निश्चय होती थी, लेकिन वो मन से कभी सन्यासी नहीं हुए थे। सन्यासी सबकी होती हैं, किसी विशेष से संबंध बनाकर नहीं रखते। जो सन्यासी लोग होते हैं वे कभी किसी से संबंध नहीं रखते, लेकिन फादर बुल्के अगर किसी से एक बार संबंध बना लेते हैं तो वो कभी उस संबंध को नहीं तोड़ते, उस रिश्ते को नहीं तोड़ते हैं। चाहे इसके बाद मिलने के बाद उसके जीवन में कितने भी दुख सुख आते जाएं, उसे निभाते रहते हैं। वह कहते कि अपनों के महक के अनुभव की जा सकती हैं कि जैसे ही जब ये दिल्ली जाते थे तो जानने के वालों के लिए
जो जिन जिन को वह जानते थे, अपना साथी मानते थे, मित्र मानते थे, वह उनसे मिलकर अवश्य ही आते, चाहे उनके पास 2 मिनट का समय ही क्यों न हो। इसलिए 2 मिनट का समय निकाल कर भी वह अपनी हर एक मित्र से मिलकर आती थी। इसलिए वह संन्यास ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है, वे परंपरागत सन्यासी की छवि सभी से अलग माने जाते हैं, क्योंकि सन्यासी जो व्यक्ति होता है उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फादर बुल्के ऐसा कभी नहीं करते थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा था? कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व तो सबसे अलग था। उसके मन में सभी के लिए क्या था? अपना मन था। वे सभी के साथ होते हुए भी अपने व्यवहार, अपनत्व, वात्सल्य अलग ही दिखाई देता था। एक ऐसा व्यवहार करते थे सभी व्यक्तियों के मन में, और उसके मन में सभी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना थी। उसके जितने भी जान पहचान वाले से थे, दुख सुख भरी आदि जो जानकारी थी सभी व्यक्तियों से पूछते थे। वो केवल एक आत्मिक रूप से व्यक्तियों को अपना मानते थे और आत्मिक रूप से ही वो व्यक्तियों की प्रशंसा करते थे, उनसे पूछते थे, उनके घर परिवार भाई बहन सभी के बारे में वो पूछते थे, और सभी की खोज खबर लेकर के वो वापस चले जाते थे। इसलिए कहा जाते हैं कि फादर बुल्के अच्छी प्रकार से जिससे रिश्ता निभाते थे, वह अच्छी प्रकार से अपनी पूरी लगन श्रद्धा के साथ वो निभाते थे। इसलिए उसको मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जाता है। आपके विचार से बुल्के ने फादर आने का मन क्यों बनाया होगा? कि फादर बुल्के का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम की रेम्स चैपल में हुआ था, और जब वे इंजीनियर के अंतिम वर्ष में थी तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने मन बना लिया था कि सन्यासी बनने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई थी, और वे सन्यासी बनकर भारत आने का उन्होंने मन बना लिया था। उनके मन में भारत आने की इसलिए उठी क्योंकि भारत को ही साधु संतों का देश कहा जाता है। वहां पर व्यक्तियों को अच्छा आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। इसलिए सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए फादर बुल्के ने भारत में आने का मन बना लिया था। है जैसे आसे नम आंखों को गिनना सही फैलाना है आशय स्पष्ट। नम आंखें क्यों कहा गया? कि लेखक फादर बुल्के को जब याद कर रहा होता है, जब उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे होते हैं, स्वयं प्रकाश जी यानी कि बड़े बड़े जो महान लेखक जो लोग होते हैं, सभी की आंखें नम हो जाती हैं, सभी उसके रो रही होती हैं उसके याद में। उन लोगों को गिनने लगे, उनकी अपनी आंखों में से क्षण को याद करके आंसुओं को अविरल धारा बहने लगी, कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई सन्यासी व्यक्ति की मृत्यु पर कोई इतना शोक मनाएगा। लेकिन आज उनको याद कर करके सभी उनके व्यक्तियों की आंखें, बड़े बड़े महान लेखकों की आंखें नम हो चुकी हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों कहा गया है? कि लेखक ने फादर बुल्के के अंतरंग के संबंध के बारे में बताया कि फादर बुल्के से मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। उन्होंने हर सुख दुख सभी व्यक्तियों का साथ निभाया था। इसलिए कि फादर बुल्के को याद करना उनके लिए एकांत में एक उदासी संगीत के सुनने जैसा है। फादर ने सदैव उनके अशांत मन को शांति प्रदान की है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता था उस समय वे अपने ऐसे शब्दों का गुणगान करते थे कि उन दुखी व्यक्तियों की हृदय में एक प्रकार से ऐसा लगने लगता था, एक तरह से उनके हृदय में रोशनी सी पैदा हो जाती थी, चमक आ जाती थी। है कि फादर बुल्के के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। तो उसमें फादर का सबसे पहले आपने परिचय बताना है। उनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। उनके माता पिता, 2 भाई 1 बहन, इंजीनियर के अंतिम वर्ष की उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और उनके मन में सन्यास बनने की इच्छा जागृत हो गई थी, और सन्यास बनने के लिए वो क्या थे, भारत में आ गई थी। इसलिए उनकी जो कर्म भूमि है, उनकी जन्मभूमि रेम्स चैपल है और उनकी कर्म भूमि भारत है। उसके व्यक्तित्व के बारे में कि फादर बुल्के का व्यक्तित्व मैं अपनी छाप, उनका रंग गोरा था, उनकी दाढ़ी मूछें सफ़ेद छलकता हुआ दिखाई देता था, उनके चेहरे पर एक तेज सा प्रतीत होता है। उनकी व्यक्तित्व ही नहीं
भीड़ में भी उनकी पहचान ली। शिक्षा की फादर बुल्के ने कहाँ कहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी। रेम्स चैपल में जब उन्होंने संन्यास लिया था उस समय क्या थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और भारत में आकर के उन्होंने कोलकाता में बीए किया, इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने शोध का कार्य किया था। अध्यापन का कार्य कि कहाँ कहाँ पे, जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी संस्कृत में एक अध्यापन के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था और अंग्रेजी में एक शब्दकोश भी उन्होंने लिखा था। शांत स्वभाव, फादर बुल्के शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, वो कभी किसी से क्रोधित नहीं करते, हर बात को शांति से निपटा लेते थे। ओजस्वी वाणी, उनकी वाणी भी बड़ी ओजस्वी थी, उनके मुख पर एक तेज भी था। सांत्वन, वे सभी व्यक्तियों को एक इस प्रकार से सांत्वना देते थे कि उनकी चीज़ों को सुन करके, उनकी बातों को, विचारों को सुन करके सभी लोगों की हृदय के अंदर एक रोशनी सी आ जाती थी। बड़े भाई की भूमिका, फादर बुल्के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बड़े भाई की भूमिका दिखाई देते हैं। वे जहाँ भी किसी कार्यस्थल में, उत्सव में जाते थे तो वहाँ पर अपने वात्सल्य रूप के कारण उनको एक आदर सम्मान दिया जाता था। बड़े भाई की तरह वहाँ पर वे अपनी भूमिका निभाते थे। मिलनसार, फादर बुल्के एक मिलनसार व्यक्ति थे। जब वह किसी से रिश्ता बनाते थे तो कभी तोड़ते नहीं थे, चाहे उनको मिलने के लिए 2 मिनट का समय ही क्यों नहीं निकालना, लेकिन सभी से मिलकर जाते थे। हिंदी भाषा के प्रति प्यार, फादर बुल्के एक विदेशी होते हुए भी बहुत अपने थे, क्योंकि भारत में आकर के वे अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा से बहुत प्यार करते थे। यदि कोई हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी कि जहाँ पर भी अपने स्टेज पर, मंच पर उत्सव मनाने के लिए जाते थे, इसके बारे में तर्क अवश्य देते थे कि जो लोग भी राष्ट्रभाषा के होते हुए भी अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं उसका, ऐसे व्यक्तियों से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। इसलिए वह कहता कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व देना चाहिए, उसको प्रथम स्थान प्राप्त कराना चाहिए। कष्टदायी मृत्यु, फादर बुल्के शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दूसरों के दुखी में जल्दी दुखी हो जाते थे, सुख में सुखी हो जाते थे अपनी हर जगह, लेकिन उनकी जो मृत्यु होती है जहरबाद के कारण हुई थी, क्योंकि उनके शरीर में एक जहरीला कोड़ा था जिसके कारण उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था और 18 अगस्त 1982 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हमने बताना है। अगर फादर बुल्के के चरित्र चित्रण के बारे में आता है तो उसके पॉइंट होंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का मूल भाव स्पष्ट, की जो हमें अभी भी बताया गया था, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक क्यों कहा जाती है। टाइप क्वेश्चन आते हैं कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिखाई देने की बात कही है। कहाँ पे? इलाहाबाद में चलती दिखाई दी थी। फादर के मन में पढ़ाई के दौर में क्या इच्छा थी? सन्यासी बनने की। इंजीनियर की जब पढ़ाई कर रहे थे लास्ट उसमें वर्ष में उसको सन्यासी बनने की इच्छा पैदा हुई। फादर बुल्के की जन्मभूमि क्या थी? रेम्स चैपल। कर्म भूमि क्या थी उनकी? भारत। फादर बुल्के के अभिनय मित्र कौन थे? डॉक्टर रघुवंश जी थे उनके अभिनय मित्र। फादर ने किस संघ में 2 साल पादरियों के बीच में धर्माचार की पढ़ाई की थी? जिसेट। इलाहाबाद में हिंदी में एमए किया, उस समय हिंदी विभागाध्यक्ष से कौन माने जाते? जब इन्होंने पढ़ाई की उसमें हिंदी के विभागाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थी। फादर ने अपना शोध प्रबंध किस पर लिखा था? रामकथा पर लिखा था उन्होंने। फादर ने शोध कार्य किस विश्वविद्यालय से किया था? प्रयाग विश्वविद्यालय से। फादर कहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रही हैं? रांची में इन्होंने हिंदी के अध्यापन के रूप में कार्य किया था। फादर हिंदी को किस भाषा के रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1982 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। फादर को किसकी कब्रगाह में दफनाया गया था? निकलसन की कब्रगाह में दफनाया गया था। फादर कामिल बुल्के कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 73 वर्ष तक जीवित रहे थे और 47 वर्षों तक ये भारत में रहे थे। नीलपंछी किसके नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण कहा जाता है? मातरलिंग का कहा जाता है। फादर के पिताजी एक क्या थे? व्यवसायी थे। फादर बुल्के धरती में जा रहे, इस धरती में ऐसे रसन पैदा हुए, ये शब्द किसने कहा था?
ये शब्द कहे थे फादर पास्कल ने कि ऐसे ऐसे ही रतन तो इस धरती पर हमेशा ही जन्म लेते रहे। फादर कामिल बुल्की अपनी माँ की चिट्ठियाँ किस मित्र को दिखाते थे? कौन से मित्र को दिखाते थे? डॉक्टर रघुवंश, क्योंकि अभिनय मित्र उनके वही थे। फादर बुल्की ने इंजीनियर की पढ़ाई किस वर्ष में छोड़ दी थी? यानी कि अंतिम वर्ष, इंजीनियर का अंतिम साल चला हुआ था, उस समय उन्होंने सन्यासी का धारण कर लिया था। तो हमारे आज ये 4th लेसन गद्यांश का भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे 4 पोएम और 4 गद्यांश यानी कि 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल हमने ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, ये ऑप्शन टाइप ये हमारे परीक्षा उपयोगी हैं। 5 क्वेश्चन आंसर, 5 हमारे गद्यांश के क्वेश्चन आंसर हैं, फिर अभ्यास के, और 7 क्वेश्चन आंसर हमारे अभ्यास के। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर हमें राइट प्लस से लर्न करने हैं।